नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुलवार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी। आप सभी स्टूडेंट आज जो देखने वाले हैं कक्षा 12 की जो बायोटेक्नोलॉजी यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी उसके सिद्धांत वाले चैप्टर के बाद जो आज की टॉपिक है वो उसके एप्लीकेशन पर चलेगी। यानी बायोटेक्नोलॉजी का आखिरकार उपयोग क्या है। तो उपयोग में इससे पहले काफी सारी वीडियो या बहुत सारी टॉपिक्स पे चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आज जो चर्चा है आपके सामने वो चर्चा है जीन थेरेपी यानी कि जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा क्या होती है पहले ये समझ लें। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक बीमारी है, तो वो आनुवांशिक बीमारी जिस जीन की वजह से होती है या हुई, उस जीन को निकाल करके उसके स्थान पर आप अच्छी या उस बीमारी को दूर करने वाले जीन को आप प्रवेश करा देते हैं। उस प्रक्रिया को जीन चिकित्सा कहा जाता है। जीन चिकित्सा यानी जो आपके डिफेक्टिव जीन्स हैं उसके स्थान पर करेक्ट जीन जो है आप इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसी प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहा जाता है। तो जीन थेरेपी आखिरकार आनुवांशिक रोगों के लिए किया जा रहा है। तो आनुवांशिक रोग में जो कारण है वो जीन है। तो जीन के डिफेक्ट को आप सही कर रहे हैं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जीन मैनिपुलेशन यानी उसमें उचित फेरबदल कर रहे हैं। तो जीन चिकित्सा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक, आप जानते हैं भाई, आनुवंशिक रोगों के उपचार में खराब जीन, अब खराब जीन का मतलब जो जीन खराब हो गया है और उसका इफेक्ट आपके शरीर पे दिख रहा है, उसको आप चाह रहे हो कि सही हो जाए, तो उस खराब जीन को किसी दूसरे डोनर से या दूसरे होस्ट से, दूसरे जीव से लेकर के अपने अंदर प्रवेश करवा लीजिए और वो आपके अंदर वो जो डिफेक्ट थी वो आपकी बीमारी जो है वो सही हो जाएगी। तो ये चीज इसी को बोलते हैं जीन चिकित्सा। खराब जीन के स्थान पर उचित या अच्छी जीन का प्रवेश ही जीन थेरेपी अर्थात क्या बोलेंगे, जीन चिकित्सा कहा जाता है। अब जो जीन चिकित्सा है, यहीं पर आपसे हम एक बात क्लियर कर दें, जीन चिकित्सा क्या होती है। आपको ये बात क्लियर हो गई जीन चिकित्सा है क्या। अब इसके बाद ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो जीन थेरेपी है कितने तरह से बच्चों में कराई जा सकती है या जीवों में कितने तरह से हो सकती है, कहां कहां पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली टॉपिक होगी इसी से जुड़ी हुई, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा के प्रकार। तो जीन चिकित्सा के प्रकार में एक लिख सकते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, और दूसरा लिख सकते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी, एंड फर्स्ट वन जर्म लाइन जीन थेरेपी, सेकंड सोमैटिक जीन थेरेपी। लेट अस germ line gene therapy. What is germ line gene therapy? You know, germ cells means अगर हम बात करते हैं germ cells की, germ cells also called a reproductive cell means reproductive cells, you can say sperm or ovum, means you have two reproductive cells means sperm and ovum. Sperm is
male reproductive cell and ovum is female reproductive cells. Then you fertilize of these cells to form new cells that is called zygote. मीन्स आपके पास जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जननी कोशिका या जर्म सेल्स, यानी कि इस जर्म सेल या ओवम, स्पर्म या ओवम में आप अगर चेंज करा देते हैं तो ये जो है एक परमानेंट क्योर हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपके आनुवंशिक डिसऑर्डर का। क्योंकि जो बच्चे जब जन्म लेंगे तो बच्चों में 23 क्रोमोसोम स्पर्म से और 23 क्रोमोसोम ओवम से जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो अगर यहां पर इसमें कोई त्रुटि है, मेल में कोई त्रुटि है, उसके 23 गुणसूत्र हैं, उनमें कोई त्रुटि है, उसमें उसका संशोधन कर लिया जाए तो वो जो है बच्चों में बीमारी नहीं जाएगी। पहले से पता हो कि ये भाई ये चीज दिक्कत है हमें, अब जो बच्चे आ रहे हैं प्रोजेनी उसमें इसमें चेंज करवा दें, जीन थेरेपी करवा दें, खराब जीन हटा करके उसके स्थान पर अच्छे जीन प्रवेश करवा दें यहीं पर, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अगर यही चीज ओवम में हो रही है तो भाई इसका भी करवा सकते हैं। फिर इन दोनों की जो सिंगैमी है, सिंगैमी के बाद क्या बनता है? जायगोट। आप जो जायगोट में क्या कर, जायगोट में जो अच्छी जीन प्रवेश करवा सकते हैं। जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण में। अब आपके पास जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, जर्म लाइन जीन थेरेपी ये कहती है कि यदि हम अपनी जनन कोशिका यानी शुक्राणु और अंडाणु में या इन दोनों के सिंगैमी से बने एक द्विगुणित कोशिका जायगोट में यानी युग्मनज में, अगर युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन के बाद कुछ टिश्यूज का ग्रुप बन जाता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो यानी भ्रूण में, अगर इन सब में हम परिवर्तन करा लें, हमें पता चल जाए कि ये जीन हमारी डिफेक्ट है, खराब है, तो हम यहाँ पर क्या करें, उस खराब जीन को निकाल करके अच्छी जीन या उचित जीन का प्रवेश करवा देंगे, तो वो जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे में ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये बात किससे है? जर्म लाइन जीन थेरेपी। आई होप आपको मैटर क्लियर हो गया, ये टॉपिक कंफर्म, ये पहला वाला। अदर हैंड आते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, आपको ये पता है कि सेल दो तरह की, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल हो गई आपके पास, रिप्रोडक्टिव सेल, अदर सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो जनन क्रिया में पार्टिसिपेट करती है, शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो जनन क्रिया में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है, उसे क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल। दूसरी तरफ उस रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर अन्य शरीर की सभी कोशिकाएं क्या होंगी? सोमैटिक सेल्स होंगी, यानी कि दैहिक कोशिका होगी, दैहिक कोशिका हो जाएगी। यहां तक का मैटर आपको हो गया क्लियर? स्पर्म और ओवम को छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाएं क्या हैं? सोमैटिक सेल हैं, यानी दैहिक कोशिकाएं। यदि दैहिक कोशिकाओं में आप चेंज करवाते हो, ये भाई जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब तभी होगा जब स्पर्म या ओवम या जायगोट या एम्ब्रियो में आप चेंज करवाओगे, क्योंकि यही जाएगा। क्योंकि यदि आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अब आपको हो चुका है, आप तो भाई 10-20 साल के हो गए, 22 साल 25 साल के हो गए, तो आपके शरीर में अब तो आप एम्ब्रियो तो हो नहीं, अब आप तो जायगोट तो हो नहीं कि आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। अगर आप इस अवस्था में होते तब तो ठीक था, तब तो यहाँ पे चेंज करवा के हमेशा के लिए सही हो जाता। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए तो आपको अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो इसमें आपका चेंज नहीं हो सकता, आप इसमें आ गए, सोमैटिक सेल में चेंज करवाओ, लेकिन ये भाई क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपको, क्योंकि भाई
फिर से चेंज करवाना पड़ेगा, फिर से बीमारी मतलब उस जीन का इफेक्ट खत्म हुआ या उस केमिकल का, क्योंकि जीन डालोगे तो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा ना भाई, कि मतलब वो कितने समय तक जीवित रहेगी, कोई अमर थोड़ी ना है ऐसे कि सारी सेल्स मरेंगी नहीं, कभी ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो है परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि सोमैटिक सेल आपको पता चल गया, यहां तक का मैटर। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिरकार इसका एग्जाम्पल आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन में जो एग्जाम्पल है उसमें क्या हुआ था, उस एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में। तो जीन चिकित्सा क्या होती है, जीन चिकित्सा कितने प्रकार के हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये देखते हैं एग्जाम्पल इसका, आखिरकार आपके बायोटेक में इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। आप कंटिन्यू बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो भाई, एग्जाम्पल में एक 4 years ओल्ड गर्ल्स, मतलब एक 4 साल की बच्ची है, एक 4 साल की बच्ची है, और वो लड़की जो है वो उसका इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर है, इतना कमजोर है उसको एक नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो वो लड़की बीमार पड़ जाती है, वो लड़की बीमार पड़ जा रही। अब लड़की बीमार पड़ जा रही है तो यानी कि डॉक्टर लोग जो है उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसको कैसे बचाएं। तो जब डॉक्टर ने पता किया, ये देखा कि आखिरकार वो लड़की बीमार क्यों पड़ रही है, पहले कारण तो जाने। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इस लड़की को स्किड यानी SCID ये चीज है। अब स्किड क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब ये क्या होता है, ये है गंभीर संयुक्त न्यूनता प्रतिरक्षा तंत्र, गंभीर संयुक्त न्यूनता प्रतिरक्षा, यानी कि संयुक्त रूप से वो हर तरह से, यानी उसका इम्यून सिस्टम सभी तरह से बिल्कुल ना के बराबर है। हम लोग जिस बैक्टीरिया वायरस के अटैक में हमेशा रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको अपने आप खत्म कर देता है, उस पैथोजन को मार देता है, हमें दवा नहीं लेनी पड़ती, मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन उधर जो है उस बच्ची में, उस लड़की में कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन आ जाता है, संक्रमित कर, लड़की बीमार हो जाती है, बिल्कुल एकदम बीमार। तो अब ये चीज, अब जब देखा गया इस चीज की लड़की के पास दिक्कत है, ये बीमारी, तो ये बीमारी क्यों हो रही थी, तो लड़की के पास जो ये बीमारी हो रही थी, ये हो रही थी ADA एंजाइम की कमी से, एंजाइम की कमी से, ठीक है ना, ये इसकी कमी से हो जा रही थी। यानी उस लड़की के पास ADA बनाने वाली प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइम होता है, बनाने वाली प्रोटीन का जो जीन है वो खराब हो चुका है, पता लगा है। तो अब डॉक्टर ये चाहते हैं कि भाई इस लड़की को सही करना है, तो लड़की को सही करना है तो कैसे सही करें भाई, उस लड़की है, उसको जीवन जीना है, तो अब वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रही, बगल में बंद है, वो कैद है बिल्कुल, तो निकल नहीं पा रहे। तो डॉक्टर के मन में, अब भाई डॉक्टर लोग क्या है, प्रकृति के दूसरे दूसरे प्रकृति के गार्ड उनको कहा जाता है भाई, भगवान। तो वो उन्होंने ठान लिया कि इस बच्ची को बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बचाते हैं। अब ये ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी की वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ने सबसे पहला काम किया कि भाई ADA एंजाइम डायरेक्ट दिया जाए इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन से।
तो भाई अगर ADA एंजाइम उस लड़की को दिया गया, ठीक है, जिसे हम एंजाइम जीन थेरेपी या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कह सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी उसके अंदर एंजाइम डाल दिया गया। अब एंजाइम जितने दिन काम करेगा उतने दिन तक लड़की तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर से वो लड़की फिर ग्रसित हो जाती है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये परमानेंट क्योर सॉल्यूशन नहीं है। भाई एंजाइम डाल रहे हो तो एंजाइम फिर से डालना पड़ेगा, आपको बार बार भी डालना पड़ेगा, तो बार बार उस लड़की को डॉक्टर से पास आना पड़ेगा, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहा। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी बात क्या कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दें। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है, तरल पदार्थ होता है हड्डियों के अंदर की लंबी बोन्स में। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते पहले, सबसे पहले कि बोन मैरो आसानी से मिलता नहीं, कोई देता भी नहीं, इसका डोनर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कोई दे देगा। तो भाई आप किस मूवी यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि बोन मैरो दान करने से क्या लाभ क्या नुकसान होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने से भी कोई विशेष इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बस क्योंकि भाई अगर मान लीजिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हो तो बोन मैरो से अगर हम कहते हैं भाई लिम्फोसाइट आप निकाल ले रहे हैं, लिम्फोसाइट सेल। अब लिम्फोसाइट सेल में टी सेल निकाले या बी सेल निकाले, ठीक है। अब उस लड़की के अंदर का डोनर का, मान लीजिए यहां पर ये कोई डोनर है, मतलब इसका लिम्फोसाइट सेल। अब इस लिम्फोसाइट सेल से आपने क्या निकाल लिया, किसी दूसरे डोनर का, दाता जिसने आपको दिया है कि भाई ये हमारे पास है, इसको डाल दीजिए। अब इसके अंदर से आप क्या करेंगे, उस जीन को निकाल लेंगे। कौन सी जीन को, जो एडीए एंजाइम या प्रोटीन बनाएगी, उसको आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसको, जो गर्ल थी, जो लड़की है, इस लड़की के सेल में प्रवेश करा दिया गया। लड़की की सेल है, इसमें ये वाला प्रवेश करा दिया गया। तो भाई प्रवेश करा दिया गया तो अब ये लिम्फोसाइट सेल का अपना जीवन काल होगा, कोई तो ऐसे नहीं अमर नहीं है, अपना जीवन काल होगा 1 साल, 1 महीना, 1 सप्ताह, या बहुत ज्यादा 2 साल, 4 साल, इसका इस लिम्फोसाइट का जीवन काल होगा। अब ये लिम्फोसाइट जब इस लड़की के शरीर में जाएगी, जब तक इसका जीवन काल रहेगा तब तक तो भाई ये एंजाइम बनाएगा, उसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा, लड़की तो फिर बीमार होना शुरू हो जाएगी ना। क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन, अस्थाई हल है, अस्थाई समाधान है कि नहीं है? आपको समझ आ जाएगा कि नहीं है, लेकिन कुछ दिन का तो राहत है, ये बच्ची को बचाया जा सकता है। अब इसमें क्या हो, ये भी नहीं, ये भी मतलब कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीना तक ये सॉल्यूशन है, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशन नहीं। आपने क्या किया, किसी दाता से बोन मैरो यानी उसके लिम्फोसाइट सेल को निकाल लिया। लिम्फोसाइट निकालने के बाद उसके सेल से आपने क्या किया, उस एडीए जीन या एंजाइम बनाने वाले जीन को निकाला, और जीन को निकाल करके उस लड़की की सेल्स को निकाल लिए, और निकालने के बाद उसके सेल में प्रवेश करा दिए। आप प्रवेश किससे कराएं, आप बता दो। प्रवेश क्या वेक्टर का यूज कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल वेक्टर का यूज कर सकते हो। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन, और यहाँ पे आप माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस ये यूज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वेक्टर में आप चाहे वो वायरस, रेट्रोवायरस यूज कर सकते हो। रेट्रोवायरस का मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसको रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है। वेक्टर का इस्तेमाल करके इस सेल में डाला जा सकता है, और माइक्रो इंजेक्शन से भी डाला जा सकता है। आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर समझेंगे, आखिरकार किसी भी जीन को किसी भी जीव कोशिका के अंदर किस तरह से प्रवेश कराते हैं। यहां तक का मैटर क्लियर। अब भाई अभी तक लड़की को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा।
अब आपके दिमाग में आ गया कि यार ये कहीं, जब अभी सर ने ये बताया कि जीन थेरेपी कितने प्रकार की, 2 तरह की थी। 2 तरह में कौन कौन सी थी? जर्म लाइन जीन थेरेपी, दूसरा सोमैटिक जीन थेरेपी। तो आपके दिमाग में यार ये लड़की तो 4 साल की है, लड़की 4 साल की है, अब तो ना स्पर्म में, ना ओवम में, ना जायगोट में, ना एम्ब्रियो में कहीं तो कुछ किया ना जा सकता है ना। इसका मतलब इस लड़की का परमानेंट इलाज हो सकता है कि नहीं? आप बताओ कमेंट में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है परमानेंट इलाज? क्योंकि लड़की 4 साल की है और एम्ब्रियो वो ज्यादा महीने भर का तक एम्ब्रियो होता है, भ्रूण। उसके बाद तो भाई ब्लास्टोमियर करके मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनना शुरू हो जाता है। ब्लास्टुला तक मान लीजिए आप, बस महीने डेढ़ महीने का तो सिस्टम। अगर महीने डेढ़ महीने के अंदर आप, जब वो माँ के यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद 1 महीने के अंदर आप चेंज करवा रहे हो जीन में, तब तो वो परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद लड़की 4 साल की है तो कहाँ कर पाओगे? यानी अब लड़की में केवल एडी एंजाइम रिप्लेसमेंट करवा सकते हो, बोन मैरो करवा सकते हो, ये यही सब करवा करके बार बार ये प्रोसेस करके उस लड़की को बचाया जा सकता है। बाकी उसका परमानेंट सोल्यूशन अब नहीं रहा, क्योंकि एम्ब्रियो जायगोट अवस्था में वो लड़की अब रही नहीं। तो ये चीज था जीन थेरेपी, इसे कहते हैं। आई होप ये आपको बातें अच्छे से समझ आ गई कि आखिरकार परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर परमानेंट सोल्यूशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जीन थेरेपी करानी पड़ेगी, जीन थेरेपी करानी पड़ेगी, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था पर, यहां तक, ठीक है, ये चीजें आपको करानी पड़ेगी। तो आप अपने YouTube चैनल APS क्लासेस कुरवार, इस तरह से डालेंगे भाई, कुरवार सुल्तानपुर, तो आपको ये चैनल अपने YouTube चैनल पे मिल जाएगा और इसको सब्सक्राइब कर लें। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये चैनल बड़ी जल्दी या बहुत जल्द ही आपके साथ, पहले तो प्री के लिए, तब उसके बाद मेंस के लिए, क्योंकि ये सेम चीजें इधर भी तैयारी करनी है। तो जैसे अपनी तैयारी भी मन लगा के करनी है, तो आप लोगों की भी तैयारी में वही क्वेश्चन आपको जो हम जहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 11 और 12 के बच्चे तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद दोस्तों।